नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में टेक्स्ट बुक का जो फुल टेस्ट है उसका हम टेस्ट नंबर 9 करेंगे। इसके पहले जो भी आपने वीडियो देखा होगा उसमें हमने केवल मैथ वाला पोर्शन किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। अभी हम मैथ एंड रीजनिंग दोनों करेंगे। ऐसा हमने इसलिए सोचा ताकि जो स्ट्रेटजी है मॉक को अटेम्प्ट करने का, सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करने का, इसको कम्प्लीटली अच्छे से फॉलो किया जा सके और फिर आपको बताया जा सके कि कैसे हम टाइम का डिवीज़न करेंगे। तो यहाँ पे अभी अपने पास 1 घंटे टाइम है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। तो हम मैथ और रीजनिंग दोनों करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। और आप साथ साथ दे सकते हैं और हम ट्राई करेंगे। हम यही चाहेंगे कि आप जो है मेरे से जल्दी टेस्ट खत्म कर पाए, एंड आपका मार्क्स भी मेरे से ज़्यादा, एक्यूरेसी भी मेरे से अच्छा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉक की। थोड़ा सा एडजस्ट करना। चलिए तो अभी देखेंगे। इसमें एक डायमीटर ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल बुलेट है 3.5 सेंटीमीटर। 96 बुलेट को मेल्ट किया गया है। इसको सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया जिसका हाइट है 56 सेंटीमीटर। तो हमें बताना कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो। जाहिर सी बात है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है 66 है। ये डायमीटर है 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 मतलब 7/2, तो रेडियस हो जाएगा 7/4। ये है आपका सॉलिड मेटालिक मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब, आर का मतलब हो गया 7/4 का पावर 3, कितना हो गया। और ए किसके बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा 66 नहीं 96 है ना, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ऐसा 96 है। और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है ए आर स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है 56। तो चलिए पाई से पाई चला जाएगा, और 4 से अगर हम करें तो 4 से कितनी बार में चला जाएगा 14 बार में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे देखेंगे 96 इंटू 7 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 4 × 16 है आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा। तो 16 छक्के 96 हो गया, और 6 सत्ते 42 आ गया, 7 से 7 चला गया। तो आप देख पाओगे कि इसका जो रेडियस आ रहा है कितना आ गया 7/2 आ गया। रेडियस 7/2 है। हमें क्या बताना है कर्व सरफेस एरिया। ये 2πRh होता है, तो 2 पाई रेडियस कितना है 7/2 एंड हाइट कितना है इसका 56। ये कितनी बार में चला जाएगा 28 बार में। तो 14 को 28 से गुना करेंगे तो 14 14 अट्ठे कितना होता है 112, और फिर 14 दूना 28, और ये कितना हो गया 39, 392 आ रहा है। और लकीली ऑप्शन मैच कर गया, तो चलिए यही सही है। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, एडजस्ट करने में गया था। कौन सा 12 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबल सबसे पहले क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, फिर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना हो गया 4 1 5 7 12 8 20 4 24। चलो ये पॉसिबिलिटी है। और 4 1 5 7 12 8 20, और लास्ट का 2 डिजिट भी आपका 4 से डिविजिबल है, तो यही सही आंसर होगा और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिया है कि एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है आपका सिमिलर है। एक पेरीमीटर दिया हुआ है, एक का 64 एक का 56। तो ए बी का वैल्यू पता है, तो सीधी सी बात है 64/56 हो गया। ए बी का वैल्यू कितना है 16, तो ये वैल्यू 16 चौके 64, 4 14 56 14 आ गया। इसमें कोई झंझट नहीं है अभी तक। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट 4 साल पे 2000 का 10% की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का सेम रेट से। अच्छा मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इज इतना 10%, तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा 40%। ये 40% का वैल्यू कितना है 2000। बात समझ गए। अभी आपको निकालना है 2 ईयर सेम रेट। सेम रेट का मतलब क्या है 10% की दर से ही, 10% की दर से 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 21%। यहाँ से आप देखिए तो 1% का वैल्यू कितना है, 1 0 से 1 0 चलेगा, 4 5 20, तो ये आ गया 500। तो 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 21 5 105 पे 00 10500। अच्छा 40% था ना 2000 गया गया। अच्छा 500 नहीं 50 आएगा, तो एक ही जीरो आया, 1050। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला।
ध्यान दें, हम क्या करेंगे, पहले 20 से 22 मिनट तक मैथ करेंगे, उसके बाद रीजनिंग पे जाएंगे। एक इंसान ने 2 वॉच भेजा है 495 का, एक पे उसे 10% का फ़ायदा मिला, दूसरे पे 10% का लॉस मिला। तो हमें बताना है कि लॉस और गेन परसेंटेज क्या है। दोनों को 495 पे बेचा है, तो 495 मैटर नहीं करता है। 10% का फ़ायदा मतलब 10 का वैल्यू 11 में, फिर 10% का घाटा मतलब 10 का 9 में। ये है कॉस्ट, ये है सेल। इसको सेम करना है तो इसको 9 से गुना करेंगे, इसको 11 से गुना करेंगे। 11 से गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा, 9 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। 200 कॉस्ट प्राइस आ गया है, और 99 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198। 2 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2/100 गुना 100। 2/200 गुना 100 गया गया सब। 1% का क्या हो गया है, लॉस हो गया। 1% लॉस यहाँ से आ गया। अगला देखिए, अगला है ये। अच्छा है, ये जो दिया है मतलब tan थीटा इंटू टेन समथिंग, तो आप देखिए ना कि tan थीटा बाई 2 का वैल्यू उधर जाके कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ 5 थीटा बाई 2। tan थीटा एंड कॉट थीटा बराबर, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए आपका। अच्छा, यहाँ पे 5 थीटा बाई 2 नहीं, 2 थीटा बाई 5 है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो थीटा बाई 2 प्लस 2 थीटा बाई 5 का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो 5 एंड 4 9 थीटा बाई 10 का वैल्यू हो गया 90, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है 100 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर ए वाला। पुट करके देख लीजिए, 100 में से 2 गया 50, और ये 5 से 20 में 40। ठीक है, कूल। चलो चलो अगला देखते हैं। पेड 55% इनकम का स्पेंड करता है, इनकम उसका 28% से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 40% से बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स क्या होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो इनकम मान लेते हैं 100, ये है आपका इनकम, इधर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, सेविंग्स। एक्सपेंडिचर इसका कितना है, 55 है, तो सेविंग कितना हो गया, 45 हो गया। इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है इसका कितना हुआ, 28% का इंक्रीमेंट। तो प्लस 28% मतलब कितना, 28 इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 40%, 40% का मतलब 2/5वां हिस्सा, 5 से 11 बार में 11 दूना 22 हो गया। तो बाकी का 6 कहाँ इंक्रीज हुआ होगा, सेविंग्स में। तो 6 इंक्रीज हुआ है 45 में, गुना का 100 कर लीजिए। तो 2 3 दूना 6, 3 15 45, 5 3 15, 5 से 20, 40/3%, 13.3 आ जाएगा। कूल। अगला देखते हैं। पहले एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली कितना है, 35 साल। अगर वन ऑफ द मेंबर्स जिसका एज 35 है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। अगर 35 साल वाले को इंक्लूड नहीं किया गया है और एवरेज एज 35 है, तो बाकी के 6 मेंबर्स का भी एज किया कितना होगा, 6 मेंबर का एवरेज जो होगा वो कितना होगा, 35 ही होगा। क्योंकि आप जिसको हटा रहे हो उसका एज एवरेज के बराबर है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बाकी का रेस को दिया 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 21/6 हो गया एवरेज। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 35। तो 7 5 35, 7 3 21, 3 दूना 6, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10। निकालना क्या है, एल्डेस्ट। एल्डेस्ट कितना है, 6, 6 दहा के 60, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स। चलो तो ठीक चल रहा है। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड, तो जो ऑड नंबर है उसी का स्क्वायर ऑड होगा, 431। इवन का स्क्वायर तो इवन हो जाएगा। अच्छा, विड्थ जो है वो 125% ऑफ लेंथ है, तो विड्थ बाई लेंथ अगर देखें तो 125% का मतलब कितना होगा, 25 25 25 25 चौका 100, ये 4 है तो ये 5 है। इसका एरिया दिया है, तो एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20K स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया है 605। 5 से करेंगे तो 4 बार में, 5 से करेंगे तो 5 12 121 बार में। ए का वैल्यू आ गया 11/2। चलो ठीक है। सम ऑफ फ्लोर लेंथ एंड विड्थ, तो सम कितना हो जाएगा, लेंथ एंड विड्थ का सम निकालेंगे तो 5 4 9 आएगा, 9 गुने 11/2, 99/2 कितना हो जाएगा आपका, 47 48, 49.5, तो 99/2, 49.5 इधर आंसर। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्यूबॉइड का दिया हुआ है। सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस, 2 टाइम्स टोटल सरफेस एरिया निकालना है। LB 77 91 प्लस ये हो गया 143, कितना आएगा, 7 1 8 3 11, 7 9 16 4 20 1 21, 1 और 1 2, तो इसका मतलब 400 का बात कर, 177 91 63 91 एंड 143, तो 7 1 8 3 11, फिर 7 9 16 4 20 1 21, 1 और 2 3 आ गया ना 622। कूल। देखो आपकी गलती कर रहे थे, क्वेश्चन वाले ने गलती नहीं करने दिया है, बात कुछ और है। यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग टेबल, इसमें दिया हुआ है द रिजल्ट ऑफ द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी दिया हुआ है। निकालना क्या है पहले देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए फेल्ड इन एग्जैक्टली 1 of 2 सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली 1 of 2 सब्जेक्ट्स में फेल करना है, तो ठीक है।
तो यहाँ पे ना हम वेन डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये हो जाएगा, तो स्किप करके फ़ायदा नहीं है। तो हमने वेन डायग्राम बना लेना है ऐसे करके। ये है फेल्ड इन बोथ, एक है फेल्ड इन ये मैथ्स यानी हो गया साइंस, ये मैथ हो गया, ये साइंस हो गया। हमें फील्ड का बना रहे हैं, मतलब ये मैथ में फेल हो गया, साइंस में फेल हो गया। तो देखिए फेल्ड इन साइंस बट पास इन मैथ, साइंस में फेल हो गया लेकिन मैथ में पास हो गया। तो मैथ में फेल वाले सर्कल से बाहर होना चाहिए। ऐसा संख्या कितना दिया 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। पास इन साइंस लेकिन मैथ्स में फेल हो गया, ऐसा संख्या यहाँ पे 7 है। फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल्ड है, मतलब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 24 हो गया। इसमें क्या बोला है, पास इन बोथ, पास इन बोथ मतलब इन दोनों से बाहर है। ये इतना कितना है 63। ठीक, टोटल कितना होगा तो देखिए 4 4 8 7 15 है, 3 18, 2 1 3 6 9 1 10, टोटल 108 हो गए। हमें क्या बताना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जैक्टली वन में फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 14। 7 वाला जो है केवल मैथ में फेल हुआ है, 14 वाला केवल आपका साइंस में फेल हुआ है। टोटल 21 है, परसेंटेज निकालना है तो बटा 108 गुना 100 करना ही पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है 2100 को, अच्छा नहीं 3 से कटेगा ना, 3 से 7 बार में 3 तिहाई 9 1 10 36 आ गया ना। तो चलो 700 को 36 से भाग दे दो, तो 36 दूना 72, 2 बार में जाएगा नहीं, 1 36 हो गया, बचेगा कितना 34 340, 9 बार में आ जाएगा, 9 छक 54, 9 तिया 27 और 5 32, 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऐसा अगर ऑप्शन है तो चलिए ठीक है, 19 का एक ऑप्शन दिया हुआ है तो यही सही कर लेंगे। तो अपने 11 मिनट चले गए और 13 क्वेश्चन हो गए, कूल, सही चल रहे थे, मतलब 12 क्वेश्चन हो गए नॉट 13। इसको डिवाइड किया गया राम एंड श्याम में, सो दैट अमाउंट दैट राम रिसीव्स इन 3 years इज सेम एज श्याम रिसीव इन 5 years। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ 4% है, तो राम का शेयर क्या होगा। तो राम का 3 साल में कितना मिलेगा, 4% की दर से अगर बोले तो 26/25 इतना हो जाएगा 3 साल में, तो पावर 3 हो गया, ये हो गया अमाउंट। श्याम को अगर देखें ये 26/25 है, ये पावर कितना हो गया 5। अब देख पाओगे कि राम भाई श्याम कितना हो गया 26, क्योंकि ये 2 चला जाएगा, पावर 2 बचेगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 7 2 9 1 10, 5 12 1 13, 1301 का वैल्यू है 260200, एक का वैल्यू कितना आ गया 2 पे 200, मतलब 200 हो गया। आपको राम का शेयर बताना है, राम का शेयर कितना है 676, तो 00 6 दूना 12 7 दूना 14 1 15 6 दूना 12 1 13, 135200, 135200 है। ठीक है, इधर दिया है कि 1000 को इन्वेस्ट किया गया है स्कीम में, सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20% पर एनम, हाउ मेनी मंथ्स अमाउंट इन्वेस्टेड इफ इंटरेस्ट रिसीव इतना। तो देखो 10,000 पे अगर आप को इंटरेस्ट मिल रहा है 4,000 का, तो कितना रेट हो गया, जाहिर सी बात है 4,000 बटा 10,000 बटा 100 मतलब 40% हो गया, क्योंकि 10,000 का जो 1% है 100 हो जाएगा, तो 40% हो गया। अब एक साल में 20% मिल रहा है, तो 2 साल में 40% मिलेगा, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। अभी तक ठीक चल रहा है। x + 1/x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू इतना दिया है, और हमें ये निकलना, कोई बात नहीं। तो ऊपर 2 का पावर 18 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का पावर 18 कॉमन होने पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 2 का पावर 2 बचेगा, यानी 2 का पावर 4 बचेगा। नीचे आप देखोगे तो 2 का पावर 20 कॉमन ले लो, तो 1 बचेगा, 2 का पावर 2 बचेगा, फिर 2 का पावर कितना बचेगा 4 बचेगा, 1 कैंसिल हो गया। 1/2 का पावर 2 मतलब 4, y का वैल्यू 1/4 है, x + 1/x का वैल्यू कितना हो गया 6। यहाँ पे देखोगे तो 3x से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो 2x + 2/x - 5 बचेगा, और यहाँ पे है y 3, x + 1/x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ आ गया है 1/4। यहाँ से दिख रहा है 12:7 ऑप्शन आ रहा है, 12:7 है, यही सही हो गया। इधर दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम इतना इन 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 2 years। यहाँ पे हम आर इफेक्टिव निकालेंगे, आर इफेक्टिव कितना होगा, चलो देखो 20% पहले 2 साल के है, तो पहले 2 साल का कितना आ गया 44%, अगले 2 साल का है 10%, तो 10% का 2 साल के लिए कितना होता है 21, तो 44 जोड़ 21 यहाँ पे आएगा 44 गुना 21/100, 44 जोड़ 21 कितना हो गया 65, प्लस 21 चौका 84 है, 84 और 8 कितना होता है 92/100, 9.24, मतलब 74.24 आ रहा है। अभी 75 को 74.24 से गुना करना पड़ेगा ना, मतलब परसेंटेज है, तो यहाँ पे देख लीजिए
7424 को आप 75 से गुना कर लो। पंचों का 20, 5 दूना 10, 4 14 और 10 2 12 ना और पंचों का 20 और 1 21 और 35 और 2 37। फिर सच्चों का 28, 7 दूना 14 एंड 2 16, सच्चों का 28 1 29, 14 तो 16 था ना, 28 1 29 और 49 एंड 2 51। यहाँ पे 0 आ गया, 8 2 10 आ जाएगा, 6 1 7 1 8 आ जाएगा, 8 सब बहुत ज़्यादा है। फिर 9 7 16 68 दिख रहा है, हाँ 68 यहाँ पे दिख रहा है। फिर 3 1 4 1 5 और 5 55 68 आ रहा है। कूल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि इंसान जो है 270 किलोमीटर हैदराबाद से विजयवाड़ा जाता है, कार में एवरेज स्पीड का 45 है। दूसरा इंसान कार स्टार्ट करता है फ्रॉम हैदराबाद 2 घंटे बाद, जब पहला इंसान स्टार्ट किया है, और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो रेशियो ऑफ स्पीड अच्छा 270 किलोमीटर जा रहे हैं 45 के रफ्तार से, तो 9 5 45 और 9 3 27, मतलब 6 आवर इनको लगा, पहले को 6 आवर लगा, जिसका स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा बंदा 2 घंटा बाद स्टार्ट करता है और 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो उसे टाइम कितना लगेगा? 3 आवर्स ही लगेगा। बल्कि बात तो सही। अभी एक को लग रहा है 6 घंटे, एक को लग रहा है 3 घंटे, दोनों का जो है आपका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो को उल्टा हो जाएगा। तो बोथ पर्सन फर्स्ट इज टू सेकेंड हमें निकालना है ना, तो फर्स्ट का स्पीड 1 होगा, तो सेकेंड का स्पीड कितना होगा? 2 होगा, 1:2। क्योंकि जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जाहिर सी बात है उसका स्पीड कम होना चाहिए। चलो ठीक है, सर तो हो गया। आई गेस कहीं घोटाला नहीं है। यही तो बात है ना कि एग्जाम में पता नहीं चलता घोटाला कर रहे कि नहीं। वेट ऑफ 2 फ्रेंड्स रानू एंड शिखा, इस रेशियो में रानू का वेट इंक्रीज किया 20% से, एंड टोटल वेट ऑफ रानू एंड शिखा टुगेदर हो गया है आपका 82.8 kg विथ एन इंक्रीज ऑफ 25%। ओके, हमें बताना है कि बाई व्हाट परसेंट इसका इंक्रीज हो। देखो ये ना मजाक दे दिया है, क्यों? यहाँ रानू है, ये शिखा है, रानू का 4 है, इनका क्या है 5। अब देखो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 20% से, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 25%। 5 4 9, तो बस एवरेज की बात है, एवरेज अगर निकालेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखो 20 का, या तो आप एवरेज निकालो नहीं तो डेविएशन, तो चलो एवरेज निकालें, तो 20 का 80 और यहाँ पे x लिख लेते हैं, 80 + x डिवाइडेड बाई 5 4 9 इक्वल टू यहाँ पे है 25, तो 25 9 225, x का वैल्यू कितना होगा 225 में से, अच्छा माफ़ कीजिएगा 5x होगा, 225 में से 80 गया तो कितना हो जाएगा 145/5, तो 5 दूना 10 29, 29% इनका इंक्रीमेंट हो रहा है। इधर आगे कुल 43, मतलब ज़्यादा देर नहीं बना पाएंगे। अच्छा यहाँ पे n का वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 दूना 4, 4 का पावर n/2 मतलब 2, 4 का पावर 2 कितना होता है 16। क्या बात कर रहे हैं, और 2/2 है ना, तो 2/2 कितना होगा 1, 4 का पावर 16 होता, तो हम वही सही टिक कर देते हैं। देखिए गड़बड़ हो जाता। गिवन डेटा में एज ऑफ पेशेंट दिया है, व्हाट इज द मीन एज ऑफ ऑल द पेशेंट। मीन निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। देखिए क्वेश्चन होने वाला है लेकिन टाइम लगेगा, तो हम बाद में करेंगे। राम एक काम को 18 दिन में, श्याम एंड नरेश उसको 9 दिन में कर सकता है, राम एंड नरेश उसको 12 दिन में कर सकता है। ये राम है, ये राम प्लस नरेश है, ये श्याम प्लस नरेश है। तो राम अकेले 18 दिन में करेंगे, राम प्लस नरेश करेंगे 12 दिन में, एंड श्याम प्लस नरेश 9 दिन में करेंगे। टोटल कितना लेते हैं 36, 18 दूना 36, 12 3 36, 9 चौका 36। हमें श्याम का निकालना है, तो देखो राम का इफिशियंसी 2 है, तो नरेश का इफिशियंसी कितना हो गया 1, क्योंकि दोनों जोड़ के कितना होता है 3। नरेश का 1 हो गया, तो श्याम का कितना हो जाएगा 3। तो 12 दिन में कर लेंगे आपका, 12 दिन या 12 घंटे, 12 घंटे। इसमें दिया हुआ है कि कैपेसिटी ऑफ 2 वर्कर पी एन क्यू का रेशियो दिया है, अमाउंट ऑफ डेली वेजेज ऑफ आर, अच्छा ठीक, व्हाट अमाउंट ऑफ डेली वेजेज ऑफ इतना शुड बी गिवन टू पी, मतलब 3 और 2 5, 5 का वैल्यू 400 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। आपको बताना है पी को कितना मिलेगा, पी को 3 यूनिट मिला है, तो 3 के 24 240 मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीहेड्रॉन। FEV क्या है आपका, डिनोट नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वेराइटी। अच्छा नॉट ट्रू दिया है, मतलब बाकी सब में कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा होगा, ठीक है। हमें ये पता है कि 2 को जोड़ के और किसी एक को माइनस करने से कुछ कांस्टेंट आता है, इतना पता है। अगर हम देखेंगे तो एफ एंड वी को अगर हम ऐड करें तो कितना आ रहा है 12, ए इससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 12 - 10 2। बाकी जगह देख लेते हैं, एफ एंड वी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा
3n प्लस 2 में से 3n माइनस करेंगे तो 2, इसका मतलब यही फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया एफ प्लस वी माइनस ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, दो जगह मैच कर गया। यहाँ पे 17 में से 14 गया 3, ये आ रहा है। यहाँ पे 11 8 19 में से 17 गया, कितना आ गया 2। तो हमें बस इतना पता था, 2 को जोड़ के 1 माइनस करने से कुछ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता था, यहाँ से पता चल गया। तो सही आंसर हो गया आपका ए वाला, गलत है। इधर क्या दिया है, अच्छा ये किससे डिविजिबल है, तो हमें पता है कि ए का पावर 2n माइनस बी का पावर 2n जो है आपका a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है एंड a माइनस बी से भी डिविजिबल होता है, इनटू कुछ आता है, ठीक है। तो 97 प्लस 14 करेंगे तो 7 4 11 9 1 10 1 11, 121 से डिविजिबल होगा, माइनस करने पे कितना हो जाएगा 3 83। तो 83 से डिविजिबल है, 121 से डिविजिबल है, 121 नहीं 111, माफ कीजिएगा 111। तो 83 दिख रहा है आपका, नीदर ये तो गलत हो गया, 37। अच्छा 111 का मतलब होता है 37 गुना 3, तो 37 111 से डिविजिबल होता है, 37 से भी डिविजिबल होगा। तो 37 एंड 11 दोनों से डिविजिबल है, 37 एंड 83 दोनों से है, तो इधर आ गया। तो 20 मिनट हमने किया, 5 मिनट और कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूशन है इसका। देन द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का वैल्यू 2 इसमें पुट कीजिए, तो कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू 1, 3 माइनस 4 प्लस पी इक्वल टू 0, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 1 माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0, 7 में से 2 गया 5, तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया 5। तो देख लीजिए 5 टाइम्स पी का वैल्यू क्यू के बराबर आ रहा है। लगता है क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे इसमें। प्राइस ऑफ एक पेन जो है 12.5% डिक्रीज हुआ, 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 से बढ़ के कितना, 8 से घट के कितना हो गया 7, तो पहले 8 था घट के हो गया 7। टीम जो है अब क्या है, 2 पेन ज़्यादा खरीद सकता है 112 रुपये में, तो हमें बताना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 8 से ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसेस जो है ये क्या है, एक्सपेंसेस ये है आपका सेम। एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस जो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा। अगर एक्सपेंस सेम है तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होगा, ये है आपका प्राइस का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, पहले 7 खरीद रहा था तो अभी 8 खरीदेगा। 1 यूनिट क्या हुआ है, बढ़ा है। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2, 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। हमें क्या बताना है, इनिशियल प्राइस, तो इनिशियली 14 खरीदता था, तो 14 खरीदता था तो प्राइस कितना हो जाएगा 14 8 112, ठीक है यही सही है। वैसे हमें निकालना क्या है इनिशियल प्राइस, 1 मिनट, 14 खरीदता था तो हाँ 8 रुपये इनिशियल प्राइस हो गया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, जेड का वैल्यू दिया है, डब्ल्यू का वैल्यू दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन इतना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 3। अच्छा देखो एक्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, वाई में है -5, जेड में जो है उसको हमें माइनस करना है एंड डब्ल्यू में जो है उसको हमें प्लस करना है। 3 2 5, 5 में से 6 गया -1, और एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे -2 है। 7 वाले को क्या करना था, डब्ल्यू वाले को प्लस करना है ना, हाँ वाई वाले को प्लस करना है, तो 7। जेड का जो है उसको हमें माइनस करना है एंड डब्ल्यू वाले को फिर से क्या करना है प्लस करना है। कितना आ गया 6 2 8 5 13 में से 7 गया 6, तो -6 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7। 28 में टाइम टेकन बाय विकी एंड राकेश टू कवर डिस्टेंस ऑफ इतना, इस रेशियो में, तो उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो, तो उनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा 41 से 43। एक बॉक्स है जिसमें कुछ स्लिप्स है 15 से लेके 51 तक, आर रिटेन, ठीक है निकाला गया है, तो चलो इसको भी बाद में करेंगे क्योंकि हमें पूरा पेपर करना है। यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू दिया है 1, अच्छा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 4 चौका 64, ये 64 हो गया, और ये कितना हो गया 27, 64 27 कितना हो गया 91, 91 ऑप्शन दिया है दिया। तो देखिए ये जो 23 मिनट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, 23 मिनट में आई गेस हमने 28 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं। इसके बाद अभी हम रीजनिंग पे जाएंगे। पहले जिंजर को इससे किया है ना, तो जिंजर में जी कितना है आपका 7, आई है 9, ये हो गया है 14, फिर है 7, फिर है 5, फिर है 18, एल का कितना हो गया है 12, जेड का कितना हो गया 26, और सी का कितना हो गया, सी का हो गया है 3, के का हो गया है 11, जी का हो गया है 7, एफ का हो गया है 6। तो कैसे होगा, अच्छा 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया, 14 में से 3 गया, चलो कूल समझ में आ गया। तो जो हमें क्लब्स है ना, तो सी में से 1 गया क्या आएगा बी, लास्ट में बी आएगा। एल है आपका 12, 12 में से 2 गया 10, तो जे आएगा, बी एंड जे आ गया।
फिर ओ है 15, 15 में से 3 गया, कितना आएगा 12, तो एल आएगा, एल जे बी दिख रहा है, एल जे बी ये चला गया, अरे बाप रे। फिर 1 2 3 हो गया ना, फिर इसमें से 4 माइनस करना होगा, तो वी कितना है 22, 22 में से 4 गया 18, 18 का मतलब आर, आर एल जे बी, ये वाला आंसर आ गया। कूल। इधर क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फाइंड आउट ट्रू, ट्रू क्या है। तो पहला दिया पी ग्रेटर देन डी, पी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो पी ग्रेटर देन डी नहीं बता सकते, कोई रिलेशन नहीं है। जेड एंड ई का वैल्यू नहीं, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं। ए ग्रेटर देन जेड हो सकता है कि नहीं, ए एंड के बराबर है, बोला ए ग्रेटर इक्वल जेड हो सकता है कि नहीं। आपको पता है कि के जो है, ए जो है ग्रेटर देन जेड है, ग्रेटर देन जेड है तो इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम एलिमिनेट करके रखेंगे जब तक कि और कोई सही ऑप्शन ना मिले। यहाँ पे दिया है ए ग्रेटर देन ई। अच्छा देखो, के जो है ना वो डी से बड़ा है और डी ग्रेटर इक्वल ई है, मतलब के जो है ई से बड़ा होगा ही, और के का वैल्यू ए के बराबर है, तो ए ग्रेटर देन ई, तो एकदम एब्सोल्यूट रिजल्ट मिल गया, तो यही सही आंसर हो गया। इधर क्या दिया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड विच विल कम इन द मिडिल, अरेंज्ड डिक्शनरी में। मिडिल का मतलब क्या है, ये कितना 1 2 3 4 5, तो हमें तीसरे नंबर पे चाहिए, तो डी ए वाला तो शुरू में आ जाएगा, तो डी ए वाला 2 चला गया, अभी हमें देखना है डी ए वाला खत्म हो गया, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, यही ना। तो डी ई से सब स्टार्ट है, डी ई के बाद क्या आना चाहिए, ए, तो डी ई ए आर, यही तीसरे नंबर पे आएगा डियर। इसमें क्या दिया है, अच्छा चलिए ठीक है, रिलेशन देखना है ना। तो ये ऊपर से नीचे आ गया है, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे इसमें, ठीक है, कलर सेम ही है, ये वाला ऊपर चला गया है, कलर चेंज हो गया है, तो ये कलर डार्क होना चाहिए था, कलर डार्क, कलर डार्क, कलर डार्क, ओए तेरी, नहीं दिया है। वो नहीं नहीं नहीं, मतलब कलर चेंज हुआ ही नहीं है, जो खाली है वो खाली है, जो भरा है भरा है, डायरेक्शन चेंज हो गया ऊपर से नीचे, चलो ठीक है। इसमें ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, खाली खाली भरा भरा, तो ये दोनों लग रहा है खाली खाली भरा भरा। अच्छा इसमें डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, तो या तो एक मिनट से यार है, इधर है तो इधर ही होना चाहिए, या तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है, और फर्स्ट एंड सेकंड में से एक सेलेक्ट करना है। फिर ट्रायंगल वाला का डायरेक्शन चेंज कर देना है ऊपर जाके, तो इधर है तो इधर हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन आ रहा है। 1 मिनट 20 सेकंड इसमें हमने दे दिया, बाप रे। यहाँ पे क्या दिया, फ्लीट, फ्लीट का ए हो गया ना, तो फ्लीट का कितना, एफ का कितना है 6, इधर कितना हो गया 12, फिर हो गया 5, 5 ये हो गया है 20, टी का कितना है 20, एफ का कितना है 6, फिर ये कितना हो गया 13, फिर हो गया 6 एन 6, कूल। अच्छा तो इस 20 को पहले कर दिया, 6 को एज इट इज, 12 में से एक किया, 5 1 5, मतलब सब एक एक ऐड कर दिया। अभी हम निकालना क्या है, लेबर ना, तो आर को पहले ले लेंगे, फिर एल एज इट इज, ए में एक जोड़ेंगे, तो ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, आर एल बी ऑप्शन दिख रहा है, आर एल बी एक ही जगह है, तो यही सही हो गया। इसमें क्या दिया है, चलो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया फाइंड आउट अमंग्स फोर अल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड, डॉटेड लाइन में फोल्ड करना है ना, तो इसके लिए फोल्ड करेंगे तो ए वाला ऐसे चला जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, ए वाला ऐसे आ जाएगा, तो ब्लूटूथ जैसा है सिंबल, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे दिया है कि अच्छा रिप्लेस करना है, ठीक है, 37 में से कितना जोड़ेंगे, ये 27 नहीं 17 जोड़ेंगे ना, यहाँ पे 19, यहाँ पे 21 है क्या, 21 है, 23 है क्या, 23, तो फिर क्या होगा 25, 25 17 होता है 42, तो 442। इसमें क्या दिया है कि विच सेलेक्ट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, फिगर, फिगर कैसे, ए एफ जेड फिगर है, चलो ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, स्किप करते हुए जाना है। 9 तिया 27, 12 चौका 48, 9 तिया 27, 12, हाँ चलो ठीक है, मतलब 9 को 3 से गुना करना है एंड 12 को 4 से गुना करना है,
तो ये जो एक मस्त सा चीज़ आपको शायद दिख रहा होगा कि 12 को 4 लाने के लिए 12/3 से गुना किया हमने, और यहाँ पे 9 को 3 लाने के लिए हमने 9/3 से गुना किया, मतलब जो भी संख्या है उसके 1/3 से गुना करना है। तो 6 के 1/3 मतलब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड, मीन्स पहले एक लेटर होना चाहिए एंड बाद में सिंबल होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, नंबर्स। नंबर का पहले लेटर बाद में सिंबल, ये चलेगा। फिर नंबर, ये पहले लेटर बाद में सिंबल, ये चलेगा, 2 हो गया। पहले लेटर बाद में सिंबल, 3 हो गया, ये नहीं चलेगा। नंबर का पहले लेटर, ये भी नहीं चलेगा। पहले लेटर बाद में सिंबल, ये चलेगा। पहले सिंबल नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4, 4 है ना, 4 ऑप्शन है। यहाँ पे दिया है बी एल एक्स का जी एंड आर से रिलेशन दिया, 2 ही दिया है, मतलब कूल। बी का है 2, इसका हो गया 12, इसका हो गया 24, इसका हो गया है 7, और इसका कितना हो गया है, आर का 18। तो 2 से 5 दिख रहा है। अच्छा, 2 से 5 दिख रहा है, तो फिर 12 में से 5 हमने माइनस करके भी यही आ रहा है। नहीं, एक और मस्त तरीका दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो इन दोनों को जोड़ो, 12 + 2/2, 14/2, 7, 7 हमने लिख दिया। इन दोनों को जोड़ो, 24 + 12, 36/2, 18, 18 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दोनों का एवरेज लिखना है ना। एच एन भी में एच कितना होता है, एच होता है 8, एन होता है 14, और वी होता है 22। तो 14 8 22, 22/2 11, एंड 22 36/18। तो 11 में क्या होता है, के आर हो गया। ये तो वो सॉरी अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, मिरर रखना है। तो इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं, मिरर रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे नीचे की तरफ जाएगा। ये लाइन की तरफ है तो ये लाइन की तरफ रखना है। ट्रायंगल नीचे की तरफ है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ रहेगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये पहला ही ऑप्शन ही तो दिख रहा है, मतलब पहला ही दिख रहा है, और कुछ ऐसा है क्या, ऐसा नहीं। इसमें तो पॉट का इंक पॉट का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसमें भी इंक पॉट का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसमें भी इंक पॉट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो एक ही डायरेक्शन रखा है इंक पॉट का। नहीं, इंक पॉट का डायरेक्शन किसके लॉन्ग होना चाहिए, ट्रायंगल के बेस के लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो पहला में तो ठीक ही लग रहा है। दूसरा में इंक पॉट का डायरेक्शन चेंज हुआ था ना, तीसरे में इंक पॉट का डायरेक्शन चेंज है, ट्रायंगल सेम है। ओ, ओके, लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो गया इधर। पहला एंड आखिरी में क्या ही डिफरेंस, ट्रायंगल इन्वर्ट कर दिया। चलिए ठीक है, हम कंफर्म हो गए, बहुत टाइम लगा दिया। अब देखिए आंसर सही होता है गलत। इसमें दिया हाउ मच सच वीमेन आर देयर हु यूज बोथ चैनल एंड शनेल, शनेल या क्या बोलते हैं पता नहीं, शनेल एंड हुगो। ठीक है, आप सही प्रोनाउंसिएशन बता देना। तो हमें ये दोनों ब्रांड चाहिए, ए एच यू जी ओ एस शनेल, बस। अच्छा, यही दोनों ब्रांड यूज करना है। तो ये 70 लोग हैं। 30 वाले जो है ना, ये तीसरा ब्रांड बर्बेरी भी यूज करते हैं, तो आंसर 70 आएगा। 70 इधर आ गया। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 में 4 जोड़ेंगे फिर 9 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ा फिर 9 जोड़ा फिर 16 जोड़ा, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह। ठीक, तो यहाँ पे 5 है, वो कूल। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। 16 9 25 जोड़ना चाहिए। 35 और 25 कितना हो जाता है, 60। इसमें क्या दिया है कि, तो ये सीधे उल्टा कर दिया, तो मतलब मिरर इमेज टाइप का। तो ए इधर चला जाएगा, इधर की तरफ है तो इधर की तरफ आ जाएगा। एंगल नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। ऊपर कैसे कर दिया, ऊपर कैसे कर दिया। चलो, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरे में। हाँ ठीक है ना, दूसरा तो सब सही लग रहा है। तीसरे में क्या कांड कर दिया, एंगल ऊपर कर दिया है।
चौथे में भी ट्रेंगल ऊपर कर दिया। चलो ठीक है, यही है बराबर। तो पहला ही ऑप्शन, पहला नहीं दूसरा आ रहा है ना, जिसमें ट्रेंगल नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ट्रेंगल में से ये वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। 235 लाना है तो 30, हाँ ठीक है, 30 + 7 37 गुना 5 185 आ रहा है। ऊपर मैच कर रहे हैं क्या? 29 एंड 18 कितना होता है? 47 गुना 5 हो गया और 235। चलो ठीक है, इसका मतलब दोनों को जोड़ के 5 से गुना करना। सबसे पहली बात, जो 5 से मल्टीपल नहीं होगा बीच में, उसको तो ऐसे ही निपटा देंगे। तो पहला दूसरा निपट गया, बाकी बचा दोनों। 23 से 10 33, तो 33 को 5 से गुना करेंगे, इवन और नंबर आना चाहिए था, यहाँ इवन है। ये हो गया 27 अपना, 42 बचे 210, लास्ट वाला आ गया। इसमें क्या दिया है? पजल, मतलब ये ऐसा टाइप का तो क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। 25 मिनट बचा है, क्वेश्चन हमने कितने 43 तक। ओह, टफ कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पे देखिए डब्लू है, डब्लू का मतलब कितना होता है? 23, फिर आपका कितना है? 7, 22 और 10। 23, 7, 22, 10। यहाँ पे कितना हो गया? सी का मतलब हो गया 3, 3, बी का मतलब 2 और पी का मतलब 16। 3, 3, 2, 16 क्या है? आई वाई, आई का मतलब 9 और वाई का मतलब 26, 25। एच का मतलब 8 और वी का मतलब 22। अच्छा, समझे। 10 में से 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ा 28, 28 का मतलब बी। ओह, बी एक ही जगह है। ये 2 में 6 जोड़ 8, हाँ ठीक है, बी एक ही जगह, तो यही सही होगा ना। सेकंड जगह पे बी आना चाहिए था। लकली मिल गया। अच्छा, ये भी ऐसे दिया है। ये क्वेश्चन लगता है कि, चलो ठीक है, सेकंड को में ही करेंगे। हाँ, इसमें देख लेते हैं। 30, 15, चलो ठीक है। 36 माइनस 18 गुना 5 90, और 15 माइनस 8 गुना 7, 7 नहीं 5, ये हो गया 35। तो दोनों को माइनस करके 5 से गुना करें, 14 में से 5 या 9, 9 × 5 = 45। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। 6 आंसर नहीं किया हमने। स्टेटमेंट इस टाइप का तो हो जाएगा। सम नाचो जार पैटीज, ये होता है 50, ये भी होगा 50। सम पैटीज आर पेस्ट्रीज 50, 50। नो पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया नो नाचो इज अ चॉकलेट, सम कितना दिया है ऑप्शन? 2 ही ना। नो नाचो इज अ चॉकलेट, नो नाचो इज अ चॉकलेट मतलब ए 100 है, ये भी 100 है। सम नाचोज आर पेस्ट्रीज मतलब ए 50 है, ये भी 50 है। अच्छा ठीक है, नाचो एंड पेस्ट्रीज को हम रिलेट कर पाएंगे? नाचो एंड पेस्ट्रीज को रिलेट कर लेंगे, पैटीज को रिलेट करना, मतलब कि पैटीज को रिलेट नहीं हो रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया। नहीं, लास्ट वाला गलत हो गया। नो नाचो इज अ चॉकलेट, नो नाचो इज अ चॉकलेट। ओके, तो नाचो को चॉकलेट से रिलेट करने के लिए नाचोस एंड पेस्ट्रीज को रिलेट करना पड़ता, लेकिन यही रिलेट नहीं कर पा रहे, तो ये भी गलत हो गया। मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है जहाँ तक हमें लग रहा है। नीदर 1 और 2 है, हाँ है। ये क्या है भाई? इसमें दिया है कि डायलॉग को पढ़ना है, आंसर करना है। डेवी, एवरी पैनकेक मेड बाई माई मदर इज लिप्स स्मैकिंग। ठीक है। जोन्स, दैट्स नॉट ट्रू। मेनी पैनकेक्स मेड बाई योर फादर आर ऑल्सो वेरी स्मैकिंग। मतलब ये बोल रहा है कि पप्पा जो बनाते हैं ना, वो भी बहुत डिलीशियस है, बहुत सारा। ठीक है। व्हाट डिड जोन्स अपेरेंटली अज्यूम रिगार्डिंग द डेवी स्टेटमेंट? मतलब जोन्स जो है डेवी के स्टेटमेंट के बारे में क्या अज्यूम कर रहा है, मतलब अच्छा चलो ठीक है। मतलब ये तो यही अज्यूम कर रहा है कि एवरी पैनकेक मेड बाई माई मदर इज लिप स्मैकिंग, मतलब मेरी मम्मी के द्वारा बनाया गया जितना भी पैनकेक है वो बहुत ही डिलीशियस है। तो फिर दैट्स नॉट ट्रू। पापा द्वारा, अच्छा मतलब ये मान रहा है, उसके कहने का मतलब ये बोल रहा है कि बस मम्मी जो बनाती है वही डिलीशियस है, तभी तो इसको बोला कि नहीं नहीं वैसा सही नहीं है, पापा भी अच्छा बनाते हैं, पापा भी अच्छा बनाते हैं, मतलब हमें ये मानना है कि पहले वो जो बोला वो बस मम्मी के बारे में बोल रहा है। कूल, ऐसा ऑप्शन दिया है। गुड फॉर नथिंग, बाप रे बाप। ओनली डेविज मदर, चलो ये पॉसिबिलिटी लग रहा है डेविज मदर में, ठीक है। सम ऑफ द पैनकेक्स मेड बाय डेविज, ये तो है ही नहीं, तो सेकंड एंड थर्ड में से मतलब वो तो यही अज्यूम किया है कि
मम्मी ही केवल सही बनाती है, इसलिए उसने बोला कि नहीं नहीं पापा भी सही बनाते हैं। ठीक, तो हम, बाप रे बाप, कितना गया, कितना गया, 54 तो हमने देखा ही नहीं। 54 में दिया है कंक्लूजन सही होना चाहिए कि आफ्टर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया फाइनली बिकेम डेमोक्रेटिक नेशन इन 1947। चलो ठीक है, पहला बोलता है इंडिया जीडीपी हैज बीन रीड, बाप रे बाप, अगर ब्रिटिश से छूट गया तो फिर जीडीपी बढ़ने का क्या बात है? ऐसा मतलब पाकिस्तान भी तो ब्रिटिश से आज़ाद हो, लेकिन पाकिस्तान का जीडीपी तो बेरा गर्क हो गया, मतलब ये तो गड़बड़ है। ब्रिटिश रूल, अच्छा इसमें तो ये भी नहीं बताया है कि कितना साल तक रूल किया, तो 200 साल कैसे होगा? नीदर 1 और 2 है इसमें दिया है। आओ ये भी पजल जैसा लग रहा है, बाप रे, अच्छा खासा हम इसके 48 क्वेश्चन किए ना, 48 का 48 सही हो गया तो मज़ा आ जाएगा। किंग इज पावरफुल रिटेन एज फेनलेस एंड टाइटन इज किंग, टाइटन इज किंग, इज किंग दोनों में है, तो फेनले एंड फेनले ये सही है। तो पावरफुल का हो जाएगा ग्रेसेन एंड टाइटन का हो जाएगा एनु। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड रिप्रेजेंट्स किंग, तो किंग का तो कुछ मिल नहीं रहा, फेन एंड ले में हो गया टाई, तो बोथ टुगेदर 1 और 2 जो है वो सफिशियंट नहीं। 19 मिनट बचे हैं अपने पास, अच्छा खासा टाइम लग रहा है, और 11 के आसपास क्वेश्चन है, तो देयर आर फॉलोइंग टू, इतना इतना इतना, वन डिफरेंट है। वन डिफरेंट क्या क्या है? न, 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 न। पी कितना है? 16, ये हो गया 18, ये हो गया 21, ये हो गया कितना 25, मतलब पहले 2 जोड़ना है, फिर 3, फिर 4, 7 में 2 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, तो डी हो गया 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ना था तो 13 आता, मतलब डी एल आई एफ गड़बड़ हो गई। इधर दिया है कि किसको हमें रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले हम जाते हैं डिवीजन पे। डिवीजन से क्या आना चाहिए? रियल नंबर नहीं, मतलब इंटीजर आना चाहिए। तो 63 एंड 24 को अगर हम रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो 24/7, ये तो कट नहीं रहा है तो ये नहीं हो सकता। 7 एंड 63 को अगर करेंगे तो 63/7, 7/63 आ जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। 63 एंड 9 को करेंगे तो 9/7, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन बचा है ये, तो बस डिवीजन चेक करके ही हो गया, बाकी क्योंकि और किसी में पॉसिबिलिटी आ ही नहीं रहा, ये चेक करने की जरूरत भी नहीं। इसमें जी का मतलब कितना है? 7, एंड जेड का मतलब 26, ये हो गया आपका 9, एन ये हो गया 13, ये 8 हो गया, 7 8 9 10, तो जी एच आई सब आई से स्टार्ट हो रहा है। जेड कितना है आपका? 26, 26 में 2 जोड़ा ना, फिर यहाँ पे कितना हो गया? 9 है ना, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना हो गया? 13 में से 4, 9 आ गया तो 4 माइनस हो रहा है, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया कितना हो गया? 5 आ जाएगा। तो 5 का मतलब क्या होता है? ई, ई सेकेंड जगह ई नहीं आ रहा है, सेकेंड जगह नहीं, थर्ड जगह ई चाहिए ना। ये भाई 9 में से 2 गया, फिर 3 जाने पे कितना आएगा? 7 में से 3 आएगा 4, 4 भी है, 4 भी नहीं। आई है 9, एफ है 6, ओ सॉरी, एफ तो 6 है ना, तो 3 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सी, हाँ सी अभी मिल गया, घोटाला भाई। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखा जा सकता है। हाँ इसमें दिया है ऑल हीरोज आर डांसर्स, मतलब ए 100 हो गया, ए 50 हो गया। सम डांसर्स हु आर नॉट हीरोज आर ओल्ड, ऑल ओल्ड आर सिंगर्स, मतलब ए 100 हो गया, ए 50 हो गया, ए 50 है, ए 50 है। बाकी इसके लिए हमें क्या करना होगा? वेन डायग्राम बनाना। ऑल हीरोज आर डांसर्स, मतलब डांसर का सर्कल बड़ा है, इसके अंदर क्या है? हीरोज, क्योंकि ऑल हीरोज आर डांसर्स। ये बोल रहा है कि सम डांसर्स हु आर नॉट हीरोज, डांसर होना चाहिए जो हीरो नहीं है, आर ओल्ड, तो ए होगा ओल्ड। तो ठीक है, अभी इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। सम हीरोज आर सिंगर्स, ऐसा ही है क्या? सिंगर्स किधर है? ऑल ओल्ड आर सिंगर्स, तो जितना भी ओल्ड है सब सिंगर है, जितना भी ओल्ड है सब सिंगर्स है, ठीक है। सम हीरोज आर सिंगर्स, हीरो एंड सिंगर का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हो गया। सम हीरोज आर ओल्ड, सम हीरोज आर ओल्ड, अच्छा सम सिंगर्स आर हीरोज, तो इसमें दिया है सम सिंगर्स आर हीरोज,
तो ये सिंगर जो है ये हीरो को कट करके चला जाएगा, नहीं, सम सिंगर्स आर हीरोज में, ठीक है, एंड ऑल ओल्ड आर सिंगर्स, चलो ठीक है, तो सम हीरोज आर सिंगर्स, ये तो सही हो गया, सम हीरोज आर ओल्ड, हीरो एंड ओल्ड में कोई रिलेशन नहीं था, सम ओल्ड आर डांसर, तो ओल्ड एंड डांसर ये सही है, तो 1 2 3 में 1 एंड 3 सही दिख रहा है, या कूल 1 एंड 3 फॉलोस, ऑप्शन दिया भी है। क्या बात कर, तो अभी अपने पास 7 क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो हम बोले थे कि इसके बाद हम किस पे जाएंगे, मैथ पे जाएंगे, तो मैथ में जो नहीं बना वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बना नहीं है या हमने बनाया नहीं है, बात सेम ही है। हमें क्या निकालना था, इसका मीन। देखिए मीन निकालने के ना हम इसका मीन डेविएशन मेथड का यूज़ करें, मीन डेविएशन या अज्यूम्ड मीन का वेट करेंगे, अज्यूम्ड मीन हम कुछ भी मान लेते हैं, 20 25 तो हम 25 मान लेते हैं, तो ए है एक्स आई में से हम ए को माइनस करेंगे, तो 20 में से 25 या कितना आएगा -5, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया है 4, फिर दोनों को गुना करेंगे तो -25 आ गया, 7 में से 0 गया 0, 4 तिया कितना आ गया 12, 6 दूना कितना आ गया 12 माइनस में, और 3 एकम 3 आ गया, 4 दूना कितना हो गया 8, सबको जोड़ दीजिए, 12 12 चला जाएगा, 8 3 11, 11 25 में से 11 गया कितना हो गया 14, तो -14 आ गया ना, तो जो एवरेज है ये हो जाएगा 25 - 14 बटा टोटल कितना रहा था नंबर, 7 5 12 4 16 6 22 3 25 2 27, क्या बात कर रहे हैं, 3 2 5 6 11 4 15 7 22 5 27, ठीक है, तो 27 से कितनी बार में जाएगा, 27 25 135 होता है ना, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा माइनस करेंगे तो 24.4 कुछ आना चाहिए, ये 24.4 कुछ दिया है क्या, 24.4 कुछ, या ये तो एक सॉल्व हो गया। मैथ में और कुछ बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 29, चलो ठीक है, 29 भी हमने छोड़ दिया था। इसमें बोला है कि एक बॉक्स कंटेन सम स्लिप्स 15 से लेकर 51 तक, हम एक स्लिप निकालना है रेंडमली, यानी देखना है कि वो 2 या 3 से डिविजिबल हो, तो 2 से डिविजिबल कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक टोटल 25 होता है, और इसमें से 1 से लेकर 14 तक 7 हमने माइनस कर दिया, तो टोटल 18 ऐसे संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल 2, फिर डिविजिबल 3 निकाल लेते हैं, 1 से लेकर 51 तक टोटल कितने डिविजिबल हैं 17, उसमें 1 से लेकर 14 तक कितने आ रहा है 4, तो 4 हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे 13 आ गया, फिर हमें डिविजिबल 6 से कितने डिविजिबल है, तो 1 से लेके 51 तक टोटल 8 डिविजिबल है ना, 48, उसमें से 1 से लेके 14 तक कितने आ जाएंगे 2, मतलब 6 या 12, तो 2 यहाँ पे 6 आ गया, तो और चाहिए ना, और का मतलब इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो 18 में से 18 और 13 कितना होता है 31 में से 6 क्या 25, 25 बटा टोटल संख्या है कितने हैं 15 से लेके 51 तक कितने हो गए, 15 से लेके 51 तक 26 + 1 27, सॉरी 36 + 1 टोटल 37 संख्याएं हो गई, तो 25 बटा 37 हो गए, 16 15 16, ठीक है ना, 16 से अपना गया 1, तो हाँ 37, ठीक है, 25 बटा 37 ये वाला है। चलिए अभी अपने पास 12 मिनट बचे हुए और 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 36 से आगे। 36 में क्या दिया है, इफ ऑल इवन नंबर इन द गिवन सीरीज आर रिप्लेस्ड विद अ नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन, प्राइम एज वेल एज इवन का मतलब 2 से, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, एंड इवन नंबर है ना, यहाँ पे भी 2 आ गया, 2 को 2 से रिप्लेस करके क्या फ़ायदा होगा, 6 के जगह पे 2 आ गया, 4 के जगह पे 2 आ गया, 2 तो 2 है ही, 6 के जगह पे 2 आ गया, 2 तो 2 है ही, चलो सब रिप्लेस कर दिया। देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द रिजल्टेंट सीरीज दस फाउंड विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ प्राइम नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब पहले होना चाहिए प्राइम, बाद में होना चाहिए सिंबल, एंड हमें क्या देखना है, हाउ मेनी नंबर्स, ऐसा हमें संख्याएं देखनी है, तो 1 को हम नहीं ले सकते, 9 को नहीं ले सकते, 1 को नहीं ले सकते, 2 के पहले प्राइम नंबर होना चाहिए था, तो ये नहीं है, 7 के पहले प्राइम एंड बाद में सिंबल, ये चलेगा, 5 के पहले नहीं, 3 के पहले प्राइम बाद में सिंबल, तो 3 चलेगा, 1 9 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 2 के पहले प्राइम बाद में सिंबल, तो 2 चलेगा, टोटल अभी तक हो गया, फिर 3 नहीं चलेगा, ये 2 नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसके पहले प्राइम बाद में सिंबल नहीं चलेगा, 2 के पहले प्राइम बाद में सिंबल ये चलेगा, ये वाला आ गया, 1 मिनट, 2 के पहले सिंबल है ना प्राइम, हाँ इस 2 के पहले हो गया, 9 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, ये 2 चलेगा, 2 के पहले प्राइम बाद में सिंबल, तो ये वाला चल गया, फिर इस 2 के पहले सिंबल आ रहा है, नहीं चलेगा, इस 2 के पहले सिंबल आ रहा है, ठीक, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 5 दिया है संख्या, ठीक, इसमें गड़बड़ भी हो सकता है, हमने काउंट किया है, भगवान भरोसे। 39 देखते हैं, 49 में क्या दिया है, अच्छा ये तो फिगर वाला है, तो हमें समझ में ही नहीं आया,
क्या ही दिमाग लगा। 48 में कि 6 टीचर हैं, एक सर्कल का राउंड बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ मूव करके। सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो हाँ, जब भी राइट बोलेगा ना, राइट, राइट का मतलब होगा ए, एंड लेफ्ट का मतलब होगा इधर। क्लॉकवाइज लेफ्ट अंदर की तरफ बैठे हैं तो, एंड एंटी क्लॉकवाइज राइट। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अंदर की तरफ सर्कल के बैठे। रूही इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सोफी। ये सोफी है, इसके सेकंड लेफ्ट में रूही है, मतलब एक गैप यहाँ पे क्या है आपका, रूही है। गौतम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दिनेश। गौतम जो है दिनेश के तीसरे राइट में है, तो दिनेश किधर है पता नहीं। ये जो भी दिनेश होंगे यह इसके थर्ड राइट में है। राइट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3, यहाँ पे होगा गौतम, इसके थर्ड राइट में दिनेश होगा। टोटल कितने, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर हम गौतम को अलग बिठा दिए तो 1 2 3 घोटाला हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। प्रीति इज एन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ बोथ सोफी एंड गौतम। सोफी एंड गौतम दोनों है, मतलब गौतम जो है सोफी के आसपास आना चाहिए। देखिए ये भी सही है, अगर गौतम सोफी के आसपास आना चाहिए तो गौतम यहाँ होना चाहिए कहीं, एंड इमीडिएट नेबरहुड का मतलब प्रीति यहाँ पे होनी चाहिए। तो प्रीति गौतम ये हो गया। अब 1 2 3 4 5 हो गया है, तो बीच में यहाँ कोई आएगा, फिर ए, एंड यहाँ पे हो गया दिनेश, तो बीच में बचा है कौन, मैरी इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू द रूही। रूही के एकदम लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज ही था, ये हो गया मैरी। हु इज एन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ बोथ रूही एंड सोफी। रूही एंड सोफी का इमीडिएट नेबरहुड क्या है, डी। डी का मतलब क्या था, दिनेश। दिनेश जी, अरे ये तो सॉल्व हो गया। ये 39 तो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में क्या है, ये भी हमने छोड़ा ना, टाइम अपने पास 9 मिनट है। श्रुति डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक 26 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से 26 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ। ए ईस्ट है ना, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। 26 मीटर हमने मान लिया यहाँ पे। अच्छा, इधर जा रहे हैं तो राइट का मतलब नीचे की तरफ, लेफ्ट का मतलब ऊपर की तरफ। मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट होगा और ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे तो लेफ्ट होगा। तो ठीक है, राइट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने देखा इसका जस्ट उल्टा हो गया। फिर सी टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, एंड कितना जाती है 18। तो यहाँ से 26 गई थी, ये 18 गई। फिर राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना जा रही है 34। फिर टेक अ राइट, राइट का मतलब फिर से क्लॉकवाइज, मतलब नीचे जाना पड़ेगा, एंड कितना जा रही है 30 मीटर। तो 26 इधर था, 30 मतलब 4 मीटर नीचे चली जाएगी। स्कोर ऐसे कर लेते, ठीक है 30 मीटर हो गया। फिर सी टेक्स अन लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इधर जाना है और 10 मीटर जाना है, 10 हो गया। फिर सी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड 12 मीटर ऊपर जाती है, तो 12 मीटर ऊपर चली गई। अच्छा 1 मिनट, ये वाला पार्ट तो 18 मीटर ही है ना, ये नीचे 12 है, ये 18 है, तो 12 मीटर में यहाँ आ जाएगी। हमें क्या बताना है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम पॉइंट एक्स। ये पॉइंट एक्स हो गया, यहाँ 10 मीटर हो गया, ये 34 हो गया, और ये 26 हो गया। 34 एंड 26 कितना हो गया, 60 एंड 10 70 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। 70 मीटर वेस्ट दिख, 70 मीटर पे एक ही ऑप्शन है तो वेस्ट ही। एक से ज़्यादा ऑप्शन आता तो सोचना भी पड़ता। 2 आंसर हमने नहीं किया, एक 39 और एक 55। 55 फिर से पजल है, इसमें दिया कि 6 स्टूडेंट है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सेंटर की तरफ। अच्छा, तो पहले जैसा ही हो गया, मीन्स इस डायरेक्शन में जो होगा आपका राइट होगा, एंड लेफ्ट का मतलब हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लेफ्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज राइट, क्योंकि अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। जेएम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पीटर। ये पीटर हो गया, इसके सेकेंड राइट में 1 2, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो राइट में यहाँ पे क्या है, जेम्स। बीच में एक खाली जगह होगा। चार्ल्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पीटर। चार्ल्स जो है इसके लेफ्ट में है, चार्ल्स यहाँ पे हो गया। 1 2 3 4 5, एक ही इंसान अब बचा हुआ है। सैम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जेम्स। जेम्स के थर्ड राइट में, तो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है कौन आपका, सैम। ठीक, अच्छा 1 मिनट, राइट बोला था ना, राइट ठीक है। टॉम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सैम। राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हो गया टॉम। एशली इज इमीडिएट नेबरहुड ऑफ चार्ल्स एंड जेम्स। चार्ल्स एंड जेम्स के इमीडिएट नेबरहुड मीन्स बीच में क्या हो गया, एशली। अभी हम बता रहे हैं एशली एंड टॉम के बीच कौन है, तो जेम्स। तो यहाँ तक तो सही। एक क्वेश्चन बचा है, 6 मिनट है, इसमें तो खोपड़ी अब लगाना ही बनता है।
तो दोस्त जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ये आपका फिगर है, फिगर है, लेटर नहीं है। एफ का वैल्यू 2 कैसे रख लिया भाई, ए का वैल्यू 1 कैसे रख लिया भाई, जेड का वैल्यू 3 कैसे रख लिया भाई, एंड ई का वैल्यू 4 कैसे रख लिया भाई। ई का वैल्यू 5 मानते तो ठीक भी था। तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एंड आई गेस बनेगा भी नहीं, तो सबमिट करेंगे। आपको थोड़ा पूरा टाइम देना है, लेकिन मेरे से नहीं बन रहा है, कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा, हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट टेस्ट। ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए बस। ओके 94.92 मीन्स गलत कितना हुआ ये देखना पड़ेगा। हमने 59 सॉल्व किया, गलत कितना हो नहीं दिखाएगा। तो चलिए मैथ्स पूरा सही आ गया है, एंड रीजनिंग में एक 34 गलत है, एक 36 गलत है, एक 49 गलत है, मतलब रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 34 नंबर में क्या दिया है, 34 गलत कैसे होगा, अरे यार 34 का आंसर 2 होगा ना, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 ही था, लेकिन 1 कैसे था। अच्छा हमें क्या बताना है, ए ऊपर गया, ओ अच्छा, 1 सही होना चाहिए था, हमने 2 टिक कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 36 में क्या था, 36 हमने कितना काउंट किया था, रिप्लेस्ड विथ अ प्राइम नंबर, इवन नंबर की जगह पे प्राइम नंबर, विच इज, ठीक है तो ये 2 होगा, और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया था, 4 की जगह पे भी 2 लिख दिया था, एंड 6 की जगह पे भी 2 लिख दिया था, चलो ठीक। फिर बोला था क्या कि फॉर्म्ड विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ प्राइम नंबर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल, पहले प्राइम नंबर होना चाहिए बाद में सिंबल होना चाहिए, तो ये वाला 7 चलेगा। फिर पहले प्राइम बाद में सिंबल 3 भी चलेगा, 2 हो गया, पहले प्राइम बाद में सिंबल, पहले प्राइम बाद में सिंबल, ये भी चलेगा, 3 हो गया, पहले प्राइम बाद में सिंबल, ये नहीं चलेगा ना, इसके पहले स्टार आ रहा है, अरे भाई इसके पहले सिंबल आ रहा है, ये वाला चलेगा, तो 4 हो गया, फिर पहले प्राइम, ये 5 हो गया, तो 5 ही तो हमने टिक किया था आई गेस, क्या बात कर रहे हैं, आंसर 4, कैसे, कैसे आंसर 4 है दोस्त। ठीक है काउंट करके देख लेना क्या आ रहा है, हो सकता है हमने फिर से गड़बड़ किया होगा, तो 2 गड़बड़ तो यही मिल गया। तीसरा गड़बड़ क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, 49 में क्या घोटाला कर दिया, 96% लोगों ने सही किया और हमने गड़बड़ कर दी। तो सर ए, ए, चलो ठीक है देख लेंगे ना क्या घोटाला किया हमने, चलो सॉल्यूशन का ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। हाँ इसमें ये आपका 23
फिर है आपका 7, फिर है आपका 22, फिर है 10। इसके बाद हो गया 3, 3, 2, 16, फिर आ गया है 9 और 25, फिर आ गया है 8 एंड फिर आ गया है आपका वी का मतलब क्या है 22। तो 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 का मतलब 2, लास्ट में बी आना चाहिए। तो ये हमने क्या क्या दिमाग लगा के किया था 22 में से अच्छा 2 में 6 जोड़ेंगे ना तो 8 आएगा, तो 22 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, और इसमें 2 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का मतलब एन। अरे भाई तो ठीक है, तो देख लिया आपने गड़बड़ क्या था। एक में जो कैलकुलेशन वो आप देख लेना है कि कहाँ हमने घोटाला कर रहे हैं, लेकिन चलो 3 गलत हो गया, एक सही हो, एक सही नहीं मतलब एक हमने स्किप कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है ना थोड़ा और सही से करना है। तो रीजनिंग में घोटाला कर दिया। अच्छा इसका तो हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, तो रीअटेम्प्ट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या दिया है देखिए, ए में नंबर ऑफ लाइंस 3 है, एफ में नंबर ऑफ लाइंस 3 है, जेड में नंबर ऑफ लाइंस 4 है और ई में नंबर ऑफ लाइंस 4। ई डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, ई नंबर ऑफ लाइंस 4 क्या दिया है क्वेश्चन। ई के सामने 4 दिया है, जेड के सामने 3 दिया है, एफ के सामने 2 दिया, ए के सामने 1 दिया है। एक मिनट, ओह ये 1 2 3 4 जो है ये फिगर का नाम दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, हमें तो समझ में ही नहीं आता इसने क्या, इसका लॉजिक है कि 1 2 3 4 जो हमने दिया है ये फिगर का नाम दिया है। यहाँ पे ए है, एफ है, जेड है, ई है। ए में नंबर ऑफ लाइंस 3 है, एफ में भी 3 है, जेड में भी 3 है, लेकिन ई में नंबर ऑफ लाइंस 4 है। पहले तो हम ये भी नहीं समझ पाए कि 1 2 3 4 क्यों दिया हुआ है। तो ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। आपने देखा होगा कि पहले हमने मैथ्स में दो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन स्किप किया, उसके बाद फिर हम मैथ पे वापस आए तो सब हो गया, सब सही भी हो गया। रीजनिंग के केस में भी हमने स्किप किया था, स्किप करने के बाद फिर से आप वापस आए तो मैक्सिमम सही हुआ। और पहले गो में हमने कुछ घोटाला कर दिया था, पहले गो में ही किया था ना ये तो पहले गो में घोटाला हुआ, नहीं ये दूसरे गो में घोटाला हुआ और ये पहले गो में घोटाला हुआ। तो बस इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे कि जैसे मान लीजिए 20 या 22 मिनट हमने लिया मैथ के लिए, उसके बाद 20-22 मिनट लिया रीजनिंग के लिए, फिर से वापस आकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पेशेंस आपका ज़्यादा मेंटेन रहेगा। आपने देखा होगा कि केवल मैथ सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा हड़बड़ी होती थी, लेकिन अभी इसमें जब मैथ एंड रीजनिंग हमने दोनों सॉल्व किया तो हम ज़्यादा काम ही थे। एंड या 56 से सही हुआ है, तो 56 सही हुआ मतलब 168 में से 3 गया, 165, 165 नंबर सेक्शन 1 में ठीक है। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए आप चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।